हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश विद स्टोरीज। इंग्लिश विद स्टोरीज की सीरीज़ में आज हम देखेंगे एक नई स्टोरी और समझेंगे हर एक इम्पोर्टेंट वर्ड का मीनिंग वीडियो के लास्ट में। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनाइटेड बुल्स। द स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, ऑफ द यूनाइटेड बुल्स। यूनाइटेड बुल्स मतलब एकजुट सांडों की शक्ति। द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनाइटेड बुल्स, एकजुट सांडों की शक्ति। बुल मतलब सांड, बुल्स मतलब एक से अधिक सांड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड 3 बुल्स इन अ थिक फॉरेस्ट। थिक फॉरेस्ट मतलब घना जंगल। एक घने जंगल में 3 सांड एक साथ रहते थे। ठीक है, 3 सांड रहते थे। दे वर गुड फ्रेंड्स। दे वर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त थे। यहाँ पे दे प्लूरल है इसलिए हम उसके साथ वर का यूज़ करेंगे वास की जगह पे। वर गुड फ्रेंड्स एंड केप्ट देमसेल्व्स ऑलवेज टुगेदर, और वे एक दूसरे को साथ में रखते थे। ऑल ऑफ देम वर स्ट्रॉन्ग एंड हेप्टी। ऑल ऑफ देम मतलब वे सभी स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे, एंड भारी भरकम थे। हैप्टी मतलब यहाँ पे क्या होगा, भारी भरकम। ओन सीइंग देयर यूनिटी, उनकी यूनिटी को देखते हुए, उनकी एकता को देखते हुए, अदर डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, दूसरे खतरनाक जानवर उस जंगल के, वर नॉट देयर एनफ टू कम क्लोजर टू देम, उनके पास आने से डरते थे। डेयर मतलब हिम्मत नहीं करते थे। ठीक है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करते थे उनके पास आने की। क्लोजर मतलब पास आने की। अ लेपर्ड हु वाज लिविंग इन द सेम फॉरेस्ट। लेपर्ड मतलब चीता। एक चीता हु वाज लिविंग इन द सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल में रहता था। ऑफेन सा द बुल्स, आते जाते अक्सर उन्हें देखा करता था। ठीक है। इट्स माउथ ऑलवेज वाटर्ड, उसके मुंह में हमेशा पानी आता था। माउथ वाटर्ड एक फ्रेज वर्ब है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, उसके मुंह में पानी आता था। एंड इट वांटेड टू मेक द बुल्स एड हिज एज हिज मील, और वो उसे उन्हें अपने भोजन में प्राप्त करना चाहता था, उन्हें अपना भोजन बनाना चाहता था। बट ओन सीइंग देयर यूनिटी, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, बट ओन सीइंग देयर यूनिटी, उनकी एकजुटता को देखते हुए, द लेपर्ड वाज अफ्रेड, वो वहाँ अफ्रेड टू गो नियर द वुल्स, वो वहाँ पर भयभीत था उनके पास जाने से, क्योंकि उनमें एकता थी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। द लेपर्ड थॉट हार्ड एंड एट लास्ट इट क्लेम्ड द हेल्प ऑफ विकट जैकल। यहाँ पे क्या है, द लेपर्ड चीता सोचता है, बहुत सोचता है, हार्ड गहराई से सोचता है, एंड एट लास्ट अंततः, अंत में, ही क्लेम्ड वह मांगता है, हेल्प द हेल्प ऑफ विकट जैकल। विकट मतलब दुष्ट सियार से हेल्प मांगता है। क्यों हेल्प मांगता है, उन्हें शिकार करने के लिए। दे बोथ थॉट अ लॉट, अब वे दोनों सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। एंड वांटेड टू क्रिएट अ बेट फाइट अमॉन्ग द बुल्स टू डिवाइड ऑल द 3। वे दोनों सोचते हैं कि उन तीनों के बीच में अमॉन्ग मतलब के बीच में फाइट करा दे, लड़ाई करा दे। द बुल्स टू डिवाइड ऑल द 3, और तीनों को अलग कराने के लिए लड़ाई करा दे। एज अ रिजल्ट दे मूव्ड विथ देयर प्लान। एज अ रिजल्ट दे मूव्ड विथ देयर प्लान, परिणाम स्वरूप वे अपने प्लान में लग जाते। ठीक है, प्लान में लग जाते। एट लास्ट अंततः, द 3 बुल्स वर डिवाइड एंड दे मूव्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। एट लास्ट अंततः, उनकी दोनों की योजना की वजह से अंततः, द 3 बुल्स वर डिवाइड, तीनों सांड अलग हो जाते हैं। एंड दे मूव्ड अवे फ्रॉम इच अनादर, वे एक दूसरे से दूर हो जाते,
दे मूव्ड अवे मतलब दूर चले जाते एक दूसरे से। एक्सपेक्टिंग फॉर दिस मोमेंट, एक्सपेक्टिंग फॉर दिस मोमेंट, इस क्षण का इंतजार करते हुए द लेपर्ड अटैक द फर्स्ट बुल, लेपर्ड जो चीता है वो मौका पाते हुए क्या करता है, लेपर्ड अटैक द फर्स्ट बुल, वह पहले सांड पर हमला कर देता है, अटैक्ड हमला कर देता है, एंड फेस्टेड ऑन इट, यहाँ क्या बोलेंगे, फर्स्ट बुल एंड फेस्टेड इट, उसे पेट भर के खा लेता है। लेटर द लेपर्ड, बाद में लेपर्ड, चीता वाज एबल टू किल द अदर बुल्स, है ना, अदर बुल्स आल्सो ऑन द फॉलोइंग डे, बाद में चीता वाज एबल टू किल द अदर बुल्स आल्सो ऑन अ फॉलोइंग डे, मतलब आगे वाले दिनों में वह और दूसरे सांड को खाने में समर्थ होता है, खा लेता है। ठीक है, इससे हमें क्या शिक्षा मिली। ठीक है, तो दोस्तों मोरल हम पढ़ेंगे, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि ये एक दोस्तों एक कहावत है, इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, मतलब अगर हम यूनाइटेड है, हम एकजुट है तो हम खड़े रहेंगे, हम डिगेंगे नहीं, लेकिन अगर हम डिवाइडेड होंगे, अलग होंगे तो हम बिखर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस स्टोरी से हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमें इंग्लिश सीखने को मिलती है, और हम कुछ लास्ट में कुछ वोकेब देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट वोकेब, जैसे बुल, बुल को हम सांड कहेंगे, ये आपने देख लिया है। इसके बाद लेपर्ड मतलब चीता होता है, जेकल मतलब सियार होता है, यहाँ पे हैप्टी मतलब भारी भरकम होता है। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव होता है। उसके बाद विकेड मतलब दुष्ट, बुरा होता है। यूनाइटेड मतलब यहाँ पे एकजुट, है ना, यहाँ पे थिक फॉरेस्ट को घना जंगल बोलेंगे। यहाँ पे केप्ट मतलब रखते थे, बनाए रखते थे, साथ में रखते थे, है ना, केप्ट मतलब रखना, कीप मतलब रखना, केप्ट उसका सेकेंड फॉर्म है। सा मतलब देखा, वांटेड मतलब चाहता था, चाहते थे। ठीक है, माउथ ऑलवेज वाटर्ड, मुंह में पानी आना। ठीक है, मूव अवे दूर चले जाना। फिस्टेड पेट भरकर खाया, है ना, ये भी सेकंड फॉर्म है। तो इसका आज के लिए इतना ही दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बने रहिए चैनल के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें एक अच्छी स्टोरी होगी। और थैंक यू।